हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल बिना बेक की हुई ये खारी नमकीन, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही चटपटी लगती है और इसकी परतें एक एक अच्छी से तरह से दिखाई देंगी और काफ़ी नमकीन, काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो चलिए आज इसी की रेसिपी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं, पर बेकरी में मैदे से बनता है, इसलिए मैंने मैदे से ही बनाया। तो चलिए इसके साथ ही हमने डाला 1 चम्मच नमक, साथ ही हमने डाला 1 चम्मच अजवाइन। अपने हाथों से अच्छी तरह से उसे क्रश कर दें, फिर उसमें डालते हैं जिससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छी तरह से आएगा। साथ ही हमने डाला 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। और चलिए, और इस तेल को नापेंगे तो चम्मच, ये 4 चम्मच तेल है, बस इसमें डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, जैसे कि इसमें कोई गाढ़े लम्स ना हो। और ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और मुट्ठी बांध कर देखते हैं तो देखिए इसका मोयम कितनी अच्छी तरह से हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका मीडियम सख्त डो हमें तैयार करना है। इसे ज़्यादा मसलना बिल्कुल नहीं है, थोड़े थोड़े हाथों से इसे इकट्ठा करेंगे सारे आटा को, तो ये अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाता है और बहुत जल्दी ही इसका आटा इकट्ठा हो जाता है। इसे पूरी तरह से मसलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये लीजिए, आटा हमारा काफ़ी अच्छी तरह से लग चुका है। बस इसे गोल गोल करके इसे अच्छी तरह से छोड़ देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर फैला देते हैं और इसे ढककर 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और तब तक इसके लिए मैदे का साटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच मैदा लिया है। अब इसमें डालते हैं 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। पूरी तरह से इसे मिक्स करके बिल्कुल देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया और ये बिल्कुल पतला सा साटा हमारा बनकर तैयार हो गया है। और चलिए, हमारा आटा भी 5 मिनट काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो चलिए इसे उठाते हैं और इसे इसी प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और अपने हाथों से गोल गोल घुमा लेते हैं। इसे ज़्यादा मसलना तो बिल्कुल भी नहीं है, डो बिल्कुल तैयार है। और ऐसे ही चाकू से इसे कट करके हमने यहाँ पे 8 पीस बनाए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक आधे पीस में हमने 4 टुकड़े किए और आधे पीस में 4 टुकड़े, तो हमने 8 टुकड़े करके सबकी इसकी गोल गोल लोइयाँ बनाकर तैयार कर लिया है। और टोटल हमारी 8 लोइयाँ यानी 8 रोटी बेलकर तैयार करना है। तो चलिए, पहले गोले को गोल गोल करके चिकना कर लेते हैं और फिर एक लोई लेकर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देते हैं और इसकी पतली रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सारी रोटियां बेलकर तैयार कर लेनी है, फिर हमें नमकीन को कट करना है। तो चलिए, पतली पतली रोटियां बेलकर तैयार हो गई और ये हमारी पतली रोटी बेल चुकी है। इसी तरह हमें सारी रोटियों को पहले बेलकर इकट्ठा रख लेते हैं। और ये लीजिए, इसी तरह करके हमने सारी रोटियों को बेलकर तैयार कर लिया। जितनी बड़ी पतली पतली रोटियां हमने बेलकर तैयार कर ली। और ये देखिए कितनी पतली पतली रोटियां हमने बेली है। पर एक रोटी ले लेते हैं और इसके ऊपर हमने जो साटा बनाया है और इसे अच्छी तरह से 1 चम्मच 2 चम्मच जितनी भी लगे, चारों तरफ हमें किनारों में बीच में अच्छी तरह से अपने हाथों से फैला देना है। और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़कता है, उसे भी हाथों से फैला देते हैं। और इसके ऊपर हमें फिर से एक नई रोटी रखनी है और फिर से हमें साटा लगाना है और सूखा मैदा लगाना है। ऐसे ही करते करते हमें चारों रोटियों को एक दूसरे से चिपका देना है और इसी तरह हमारी काफ़ी परतदार नमकीन बनकर तैयार होगी। तो हमने चारों रोटियों को अच्छे से लगाया, ऊपर में साटा और सूखा मैदा लगाकर इसके किनारों को इस तरह मोड़ दिया। इसके ऊपर भी हमने साटा मैदा छिड़क दिया और दूसरे साइड से भी उसको मोड़ देते हैं। और ये बिल्कुल स्क्वायर पराठा की तरह हमें इसे मोड़कर तैयार कर देना है। बस इसके ऊपर और हमें नहीं लगाना है, बस इसे अच्छे से जोर से दबा देते हैं और ये देखिए स्क्वायर पराठे की लोई बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे रखते साइड में और सेम तरीके से हमने दोनों लोइयों को बनाकर तैयार कर दिया है। इन लोइयों को अगर आप 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा और काफ़ी अच्छी तरह से आप इसे बेल पाएंगे। तो चलिए, अब इसे अच्छी तरह से पूरी ताकत लगाते हुए बेल कर इसे तैयार कर लेते हैं और इसे बिल्कुल ऊपर नीचे खींचते हुए बस बेलते जाना है। इसे गोल नहीं करना है, स्क्वायर ही बेल कर हमें तैयार करना है। और ये देखिए, हमने इसे बड़ी सी पराठा बेल कर तैयार कर ली और इसकी थिकनेस देखिए, ना ही ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतली। तो आप चाकू लेते हैं और इसे अपने मनचाहे किसी भी शेप में कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और आपको मैं दिखाती हूँ। इसकी परतें अभी से दिखना शुरू हो गई है। इसे फ्राई करेंगे तो पूरी परतें खुल ही जाती है और देखिए कितनी परतदार बनी है। तो चलिए, तेल भी गर्म हो गया है और इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल हमें बिल्कुल मीडियम गर्म रखना है, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। और एक एक करके इसमें डालते हैं और ये देखिए, डालते डालते कितनी अच्छी तरह से सारी
नमकीन ऊपर तैरने लगी है। ये बहुत ही जल्दी ऊपर आ जाता है फुलकर, और देखिए इसकी सारी परतें खुलने भी लगी है। बहुत ही शानदार ये नमकीन बनती है, कई परतों वाली, बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो इसे हल्का लाइट गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और डार्क हो जाती है। तो देखिए हमने इसे लाइट गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लिया है। काफ़ी अच्छा कलर आ गया है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो गया। तो इसे निकाल लेते हैं और बाकी बचे को भी हमें सेम तरीके से इसे फ्राई कर लेना है। और फिर से हमें एक एक करके सारे नमकीन को डाला और फ्लेम को लो ही रहने दिया है। लो फ्लेम पे ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई होती है। और देखिए सारी नमकीन फिर से ऊपर आ गई और इसे उलट पुलट करते हुए हमने हल्का लाइट गोल्डन करने तक फ्राई कर लिया। तो सारे नमकीन को हमने फ्राई कर लिया। ये काफ़ी खस्ता, काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी परतदार ये नमकीन बनी है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही शानदार हमारी ये बेकरी स्टाइल घर पे ही बिना बेक की ये खार नमकीन तैयार हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ, शाम की छोटी मोटी भूख के साथ या फिर किसी मीठे के साथ जैसे भी ऐसे खाएंगे, ये काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। और ये देखिए कितनी परतदार हमारी ये खार नमकीन बनकर तैयार हुई है। और चलिए मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है कि पूरी तरह से ये चूर हो जाती है। तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी हमारी ये खार नमकीन त्योहारों के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाएं, हमें पूरी यकीन है आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और चलिए इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। शाम की छोटी मोटी भूख में अगर इसे चाय के साथ खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए मैं तो चलिए इसे एंजॉय करने, आप भी इसे बनाएं और फेस्टिवल में एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।